बच्चे बच्चे ने मान लिया है कि तीसरी बार आना तो मोदी जी। ठीक है, कह रही है हमारी तो जब लोगों से बात करते हैं तो जनता कहती है जी, राज बब्बर जी के बारे में कहती है कि तुम तो ठहरे परदेसी। वो एक फेमस गाना होता था, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली फ्लाइट से, यानी कि 25 को जब वोटिंग होगी या तो उसी दिन रात को या फिर 26 की पहली फ्लाइट से मुंबई लौट जाए। तो राव साहब की जीत, पिछली बार जो 3,80,000 के करीब की जीत थी, वो आपकी बार 5 लाख से ज्यादा की जीत होगी। नमस्कार, मैं हूं खबरी लाल में। आज मोहित शर्मा आज आपको लेके आए गुरुग्राम में। 2024 का चुनावी बिगुल है, वो लास्ट फेज में है। किसी भी समय पूरा मूड बना चुके हैं, लास्ट मूड बना चुके हैं। कांग्रेस कह रही है कि अब की बार हम पूर्ण बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है 400 पार का। कहां पर किस तरीके से बीजेपी के नेता हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो इस नारे को देखते हैं। कैसे कहते हो बीजेपी 400 पार, किस तरीके से आप कहेंगे सर? मोहित जी, सबसे पहले नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। देखिए, अगर आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे हिंदुस्तान में तो हर किसी की जुबान पे है कि आएगा तो मोदी जी। तो बच्चे बच्चे ने मान लिया है कि तीसरी बार आना तो मोदी जी। ठीक है, पार्टी ने नारा दिया है आपकी बार 400 पार, और ये पार्टी की तरफ से नारा दिया गया है, लेकिन अब इसकी गारंटी जनता दे रही है। जनता कह रही है कि अब की बार 400 पार करवा के ही मानेंगे। ये जनता की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी, मोदी के काम करने की गारंटी है, लेकिन 400 पार की गारंटी जनता की गारंटी है। ठीक है, और दूसरे विपक्ष की बात करें, विपक्ष के पास ना नीति है, ना नेता है, ना कुछ पहले उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है, कभी कुछ किया नहीं। अगर आप बात करें 2004 से 2014 तक की, जब मनमोहन सिंह जी, मोहन बाबा प्रधानमंत्री थे, तब घोटाले ही घोटालों की खबरें होती थी। कभी 2G, कभी CWG, कभी कोई सा, कभी वो। ठीक है, तो दूसरी तरफ अब बात होती है इस सरकार में विकास की, डेवलपमेंट की। अब बात होती है कि 500 साल पुराना जो मुद्दा पेंडिंग था, जो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ था, जो भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो में, एजेंडा में पिछले 35 साल से था, जिसके बारे में विपक्षी खासकर प्रश्न पूछते थे, कहते थे कि ये कहते तो हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ऐसे ऐसे कहा जाता था। अब वो काम करके दिखाया जो 500 साल में नहीं हुआ था, वो काम करके दिखाया है। आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन वो करके दिखाया है। और क्या किया है, देश की अर्थव्यवस्था जो पहले 11वें नंबर पे थी, जब तत्कालीन वित्त मंत्री ने कहा था, चिदम्बरम साहब ने कहा था कि इसको 5वें नंबर पे लेके जाएंगे, लेकिन उनका टारगेट था इसको 5वें नंबर पे लेके जाने का 30 साल। मैं फिर से कह रहा हूं, वो कह रहे थे कि 30 साल में देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना देंगे, लेकिन मोदी जी ने क्या किया, 10 साल के अंदर 5वें नंबर का जो 30 साल का उनका टारगेट था, वो 10 साल में अचीव करके दिखाया। और उस 10 साल में भी 2.5-3 साल तो कोरोना के टाइम, जो सबसे वर्स्ट टाइम निकला, उसमें उसके बावजूद हमारी इकोनॉमी विकास करती रही, डेवलपमेंट करती रही। तो विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, विकास के नाम पे जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता कह रही है अब की बार 400 पार। धनराज जी, आप सक्रिय रूप से बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, उसके कार्यकर्ता के रूप में बात करें, पंजाबी समुदाय, ये कहने में आ रहा है पंजाबी समुदाय का बेनिफिट कहीं ना कहीं राज बब्बर को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं राज बब्बर जी की मिसेज की बात, उनका जो पृष्ठभूमि है वो मुस्लिम समुदाय का, उनको पहला फायदा मिलेगा। वहां पर गुड़गांव की जनता किस तरीके से, क्या वहां पर उसको फायदा मिलेगा या बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा? देखिए, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस में टिकट लेने वाला कोई नहीं था गुड़गांव से। तो कांग्रेस ने या आम आदमी पार्टी, इंडी गठबंधन ने पहले 9 टिकटें तो डिक्लेयर कर दी थी, लेकिन गुड़गांव की सबसे ज्यादा बाद में, सबसे लेट डिक्लेयर की। यहाँ पे जो भी कांग्रेस का उम्मीदवार आता, चांसेस ये थे, संभावना ये बन रही थी कि उसकी जमानत जब्त होनी तय है, तो कोई उन्हें बलि का बकरा मिल नहीं रहा था। हरियाणा में इनको कोई उम्मीदवार मिला नहीं, ढूंढ के लाए तो मुंबई से। अब जनता कह रही है, गुड़गांव की जनता कह रही है, हमारी तो जब लोगों से बात करते हैं तो जनता कहती है जी, राज बब्बर जी के बारे में कहती है कि तुम तो ठहरे परदेसी। वो एक फेमस गाना होता था, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली फ्लाइट से, यानी कि 25 को जब वोटिंग होगी या तो उसी दिन रात को या फिर 26 की पहली फ्लाइट से मुंबई लौट जाओगे। तो भारी उम्मीदवार हैं,
इनको इसका बहुत नुकसान होने वाला है। जमानत जब्त करवाने के लिए इनको कोई कैंडिडेट मिल नहीं रहा था, तो एक डमी उम्मीदवार को लेके आए हैं, और जो कि 26 तारीख को वापस लौट जाएगा। उनका कोई स्थायी निवास नहीं है, यहाँ पे कोई उनका रेजिडेंस नहीं है, यहाँ पे उनका कोई प्रॉपर्टी नहीं है, गुड़गांव के बारे में जानते नहीं है। और गुड़गांव के बारे में, गुड़गांव विधान लोकसभा में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि राज बब्बर जी उन 9 विधानसभाओं के नाम भी नहीं बता पाएंगे। उनका गुड़गांव से कोई कनेक्शन नहीं है। दावे के साथ कह सकता हूं कि वो अपनी यहाँ की 9 विधानसभाओं के नाम नहीं बता पाएंगे। ठीक है जी, तो ये सब है। तो जिस दिन राज बब्बर जी यहाँ से प्रत्याशी डिक्लेयर हुए थे, उसी दिन राव साहब, जो कि पिछले इतने साल से 40 साल से ज्यादा समय से राजनीति में सक्रिय है, हर बार यहां से चुनाव लड़ते हैं। उनको ये नौबत नहीं आती कि विधान अपने लोकसभा क्षेत्र बदलना पड़ता हो। राज बब्बर जी कभी दूसरी सीट, दोबारा एक सीट से चुनाव लड़ा नहीं। पहले कभी आगरा से लोकसभा सांसद रहे, कभी फिरोजाबाद से लोकसभा सांसद रहे, और आप गुरुग्राम में आ गए हैं। अगर उन्होंने काम किए होते, अगर उनके काम से जनता संतुष्ट होती, तो वो अपने वापस उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ते। बार बार उनके द्वारा लोकसभा क्षेत्र बदला जाना ये खुद दिखाता है कि उन्होंने कभी कुछ परफॉर्म किया नहीं। जनता कहती है कि जब ये 25 तारीख के बाद इनसे संपर्क कैसे करेंगे, कुछ काम होंगे तो क्या मुंबई जाना पड़ेगा, क्या वो एक्सेसिबल रहेंगे क्या? तो ये सब मुद्दे हैं जिनके कारण राव साहब की जीत, पिछली बार जो 3,80,000 के करीब की जीत थी, वो अब की बार 5 लाख से ज्यादा की जीत होगी। और दूसरी एक चीज और ऐड कर देता हूं मैं, जो इंडिया के टॉप 5 मार्जिन वाली सीट्स होंगी जीत वाली, वो गुड़गांव होने वाली है। एक निष्कलंक चेहरा, जिस पर कोई कलंक नहीं, कोई दाग नहीं, 50 साल के करीब, 40 साल के करीब का एक्सपीरियंस वाला चेहरा हमारे बीच है, जिन्होंने विकास करके दिखा, अनेकों काम किए। अगर मैं गिनाने लगूं तो उन पे भी आएंगे, हम बात करेंगे क्या विकास काम किए। तो राज बब्बर के आने से हमारा काम बहुत आसान हो गया। जिस तरह जनरली कहा जाता है कि राहुल जी के बारे में हम कहते हैं कि वो हमारे साथ हैं, राहुल जी जाते हैं भारतीय जनता पार्टी को प्रचार करने की कम से करते हैं। तो इसी तरह राज बब्बर जी भी राव साहब के स्टार करने, उनके आने से यहाँ हमारी जीत और सोशल मीडिया पे बहुत चीज वायरल हो रही है कि राज बब्बर जी को ग्राउंड में हर व्यक्ति के साथ, गुरुग्राम में हर वर्ग के साथ सेल्फी लेते हुए भी दिख रही हैं। कहीं ना कहीं उनकी चीजें वायरल हो रही है। वहां पर किस फिल्मी अंदाज की बात कर रहे हैं, या वो राजनीतिक तरीके से अपनी पृष्ठभूमि अदा कर रहे हैं, उसका बेनिफिट भी मिलेगा क्योंकि देश में पूरे मशहूर भी हैं। देखिए, राज बब्बर जी को गुड़गांव के लोग एक अभिनेता के तौर पे देखते हैं, और जब वो अभिनेता के तौर पे देखते हैं तो उनके साथ सेल्फी करवाने तो चले जाते हैं, सेल्फी खिंचवाएंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। वोट देंगे विकास के नाम पे, सेल्फी लेने के लिए चले जाएंगे। सेल्फी के लिए हो सकता है 10 लाख लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवा लें, लेकिन सेल्फी लेने में और वोट देने में बहुत फर्क है। आपने पिछले प्रश्न में शायद ये पूछा था कि उनके कास्टिज्म से आपने कुछ रिलेट करने की कोशिश की थी, जो मैं शायद कंप्लीट नहीं कर पाया। आपने कहा था कि वो पंजाबी चेहरा है, उनकी वाइफ मुस्लिम थी पहले वाली या कुछ ऐसा, तो उन्होंने अपनी वाइफ को डिच किया। अब पहले वाली वाइफ शायद मुस्लिम थी, अब वाली हिंदू है, कुछ ऐसा है। तो गुड़गांव का मतदाता बहुत समझदार है। हम कहते हैं जनता जनार्दन है, हमारे लिए गुड़गांव का मतदाता भगवान के समान है, राजनीतिक पार्टी में होकर। तो बहुत समझदार है गुड़गांव का मतदाता। गुड़गांव का मतदाता जानता है कि ये कोई लोकल चुनाव नहीं, ये कोई पार्षद का चुनाव नहीं है, ये कोई स्थानीय विधायक का चुनाव नहीं है। जाति पाति और धर्म के ऊपर उठ के गुड़गांव के लोग वोट देने वाले हैं। गुड़गांव के लोग देने वाले हैं कि किसने भगवान श्री राम का मंदिर बनाया, किसने विकास किया, किसने 370 हटाई। और एक चीज और, पिछले 10 साल में क्या हुआ, राम मंदिर बना, 370 हटाई, और अब पार्टी कह रही है कि पाकिस्तान को जून में प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे, मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे, और अगले 6 महीने के अंदर, दिसंबर के अंदर पाकिस्तान का पीओके, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो वापस लेके हम दिखाएंगे। या तो समय रहते पाकिस्तान पीओके खाली कर दे और ससमान भारत को वापस कर दे, नहीं तो तैयार रहे, उसके 4 टुकड़े होना तय है दिसंबर। तो कहीं ना कहीं ये आप बिल्कुल निराधार बता रहे हैं कि 400 जो दूसरी कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। और एक बात गुड़गांव की जनता ये भी कह रही है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं सक्रिय रूप से वहां पे काम कर रही है। क्या ये गुटबाजी भी कांग्रेस के ग्राफ को बढ़ा रही है या घटा रही है? वहां पर आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी वालों का जहां भी ये चुनाव के लिए जाते हैं, तो चुनाव की जब मतगणना होती है उससे पहले ये सारी सीटें जीत रहे होते हैं।
गुजरात में ये गए, ये कह रहे थे कि जी हम सरकार बनाएंगे वहां पे। हुआ केजरीवाल क्या? जी ने तो लिख के भी दिया था। हाँ, लिख के देने की उन्हीं की सच्चाई, उसी पे आ रहा हूं मैं। केजरीवाल जी कहते हैं लिख के देते हैं, सरकार बनाएंगे, होता क्या है 5 सीटें आती हैं। ठीक है, तो चुनाव से वोटिंग वाले दिन से पहले ये सब जगह जीत रहे होते हैं जहां भी जाते हैं, चाहे इनकी जमानत जब्त हो। खासकर अगर जमानत जब्त होने का रिकॉर्ड किसी के नाम पे है हिंदुस्तान में, तो वो आम आदमी पार्टी के नाम पे है। ठीक है, जमानतें जब्त होती है, लेकिन परसेप्शन ऐसा बना के रखते हैं, हवा ऐसी बना के रखते हैं, माहौल ऐसा करके रखते हैं कि जी सरकार तो हम ही बनाएंगे और कोई तो है ही नहीं। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में इनके कितने सांसद थे? एक सांसद था केवल, लोकसभा का सांसद केवल एक था। लेकिन दिखाते ऐसे हैं कि सारी कुछ राजनीति देश की इनके इर्द गिर्द घूम रही है। अच्छा, और आ जाता हूं मैं बात, भगवंत मान जी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनसे पूछा गया, मीडिया वालों ने पूछा कि क्या कांग्रेस ईमानदार पार्टी है? तो उन्होंने कहा था कि बच्चों को अगर सबसे छोटी कहानी सुनानी हो तो कहेंगे कि एक थी कांग्रेस हिस्ट्री बन चुकी है। मैं तो ये नहीं कह सकता कि जी कांग्रेस ईमानदार है। केजरीवाल जी से दिल्ली में पूछो तो केजरीवाल जी शायद दिल्ली में तो कह दें कि कांग्रेस ईमानदार है। 370 पेज की वो रिपोर्ट लेके घूमते थे शीला दीक्षित जी के खिलाफ। पंजाब में जाओ तो पंजाब में कहेंगे कांग्रेस करप्ट है। तो जिसके खिलाफ ये अन्ना के आंदोलन के थ्रू राजनीति में आए, उसके साथ मिल गए। ठीक है, तो इनका अपना कोई स्टैंड नहीं, कोई वजूद नहीं, कुछ भी नहीं है। ये चुनाव से पहले जीतते हैं, लेकिन जिस दिन मतगणना होती है उससे पहले ही आप देखेंगे, जिस दिन 25 को चुनाव बोलेंगे ना, 25 की शाम को ये ईवीएम पे दोष लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, रोना शुरू हो जाएगा 25 के बाद ही, 4 तारीख तक इंतजार नहीं करेंगे। 25 की शाम को हर आम आदमी पार्टी वाला, हर कांग्रेस वाला कहेगा जी ईवीएम ने नाश कर दिया, ईवीएम फिक्स है, हैक हो गई है, ये हो गई। अरे आप जनता के बीच जाते नहीं हो, आपके पास पॉलिसी है नहीं, तो ये तो होना ही है। 405 होते रहेगा, इनकी कोई कहानी नहीं है। पिछली बार जिस तरह इनकी एक सीट थी, अब की बार भी आम आदमी पार्टी की सिंगल डिजिट में सीटें रहने वाली है। पिछली बार कांग्रेस की 50 के करीब सीटें थी, अब की बार इनकी सीटें 27 से कम है। तो एक अनुमान के मुताबिक मेरा अंतिम क्वेश्चन ये है कि आप गुरुग्राम सीट कितने मार्जिन से राव साहब जीत रहे हैं, या कितने का आप लोगों को बात करते हैं, दावा करते हैं? पिछली बार की जो जीत थी वो 3,80,000 के करीब थी, 4 लाख के करीब थी। अब की बार एक भारी प्रत्याशी होने के कारण, एक डमी उम्मीदवार होने के कारण, एक केवल अभिनेता जो कि नेता नहीं है ऐसा उम्मीदवार विपक्ष में होने के कारण ये जीत 5 लाख से अधिक की होने वाली है। हिंदुस्तान की टॉप 5 की जो मार्जिन वाली जीत होगी, उनमें से गुड़गांव की एक होने वाली है। सबसे बड़ी जो 5 सीटें होंगी जो सबसे ज्यादा मार्जिन से जीती गई हैं, उनमें गुड़गांव की होने वाली है। और अगले 5 साल में रिकॉर्ड विकास के काम यहाँ होने वाले हैं। राव साहब यहाँ एम्स लेके आए, अनेक काम उन्होंने किए, मेट्रो का एक्सटेंशन हो या जो भी काम है, चाहे सोना एलिवेटेड रोड बनाना, द्वारका एक्सप्रेसवे, बहुत काम किए हैं। जनता उनको उसका धन्यवाद करने वाली है। 5 लाख से ज्यादा की जीत होने वाली है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरीके से हम सर ने बताया कि हम अपने इस सीट को 5 लाख से ज्यादा के मार्जिन पर। एक पॉइंट और ऐड कर दूं मोहित जी, आज है ना 21 तारीख को जब हम बात कर रहे हैं, माननीय राव साहब का रोड शो है गुड़गांव के बाजार। उस रोड शो के बाद, जितना भव्य वो रोड शो होगा, उस रोड शो के बाद तो मुझे लगता है कि जो मैं अभी बात कर रहा था 25 की शाम को या 26 की सुबह फ्लाइट से चले जाएंगे, मुझे लगता है कि आज की शाम को ही राज बब्बर जी अपनी फ्लाइट लेके मुंबई चले जाएंगे। इतना भव्य रोड शो। तो ये तो समय ही बताएगा 4 जून को आखिर क्या होगा। आपकी इस फिगर के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। और आपकी लोकसभा में किस तरीके का क्या रुझान है, और शेयर करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।